सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। सूचनाएं जो सावधान कर दे। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सिलीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं आलोक सांडिल्य। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री नंदन गोचारण लीला को प्रारंभ करते हैं। श्री सांडिल्य महर्षि के द्वारा आज ही के दिन विधिवत गोपूजन करवाया गया, तब से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। देश की आत्मा गौ गंगा गायत्री को कहा गया है और देश के सभी पर्व त्योहार प्रकृति की उपासना को समर्पित है। कटिहार के कदवा में पूर्णिमा देवी गौशाला सोनाली में गोपाष्टमी का पर्व काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सोनाली गौशाला में आम सभा का आयोजन किया गया। मंच की अध्यक्षता गिरधारी लाल दुकानिया जी कर रहे थे। आम सभा के दौरान गौशाला में वित्तीय वर्ष में हुए खर्च के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। आम सभा के उपरांत गौशाला में गौ पूजा भी किया गया, जिसमें गौशाला समिति के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी कदवा की माता श्रीमती गेना देवी जी ने गौशाला में गौदान किया। वहीं रांची के रहने वाले प्रवीण कुमार गुप्ता ने भी गौशाला में गौ सेट का दान किया, जिसकी लागत लगभग 1,20,000 थी। वहीं जानकारी देते हुए सचिव लीलानंद पोद्दार ने बताया कि गौशाला के नाम पर कुल 250 एकड़ जमीन है, जिसमें 85 एकड़ जमीन लीज पर लगाया गया है और उससे 15 से 30 लाख की सहयोग हर वर्ष होती है, लेकिन इससे गौशाला चलना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में इस गौशाला को दान की जरूरत है। इस अवसर पर प्रखंड प्रमुख मंटू रविदास, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रेमनाथ राम, अंचल पदाधिकारी रविशंकर सिन्हा, थाना अध्यक्ष विजय यादव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। देखिए नरेश मोहाली की रिपोर्ट कदवा से सीमांचल न्यूज के लिए। जी थे और पूरे बिहार में गौशाला की चर्चा हुई। वहाँ पर मात्र एक गौशाला था जहाँ की जमीन सुरक्षित थी। इसके लिए मैं सोनाली की इस कमेटी के जो पहले से सदस्य रहे उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं नमन करता हूँ उस धरती का जहाँ बगुना परिवार, चाहे चौधरी परिवार जैसे लोग हुए, जिन्होंने गौ माता के सेवा के लिए इतनी बड़ी भूमि दी। आज भूमि की महत्व हम सब लोग समझ रहे हैं। 110 एकड़ जमीन और सुरक्षित है सोनौली के इस कमेटी के सदस्यों के बदौलत, जिन्होंने हाई कोर्ट में जाकर इस जमीन को अभी तक सुरक्षित रखा है। इसके लिए मैं ये पूरे कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ। हम लोग साथ में काम करते हैं, डिबेट होती रहता है। मेरे पिताजी कहते थे कि धर्म आस्था का चीज है, तर्क का चीज नहीं है। उसी तरह से गौशाला हमारी आस्था का चीज है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हम लोग जितने लोग हैं सभी लोग रामायण महाभारत सदियों से इस बात को जान रहे हैं कि सभी पशुओं में एक गाय ही ऐसी पशु है जिनको हम लोग माता की दर्जा दिए हैं, जिनके गोमूत्र से लेकर गोबर दूध सारी चीज हम लोग के लिए अमृत के समान है। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जितनी भी गौशालाएं बिहार में है, पूर्णिमा देवी गौशाला का प्रबंधन अन्य गौशालाओं से बेहतर है। राज्य स्तरीय जो मीटिंग हुई थी, बहुत गौशाला की स्थिति हमसे ज्यादा जमीन है। गया की गौशाला की हमसे 2 गुना 3 गुना ज्यादा जमीन है। पूरी जमीन को बांट दिया गया, इसलिए कि जो गौशाला की प्रबंधन कमेटी थी उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और आज वो सारे भूमि विवाद में पड़े हुए हैं। इस प्रबंधन समिति को हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए, जो पहले से रहे, जो हमसे बड़े हैं, उनको मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने किसी तरह से इस जमीन को बचा के रखा।
और अभी भी कुछ दिन पहले जब बात हो रही थी डीएम सर से, तो बोले कि मुझे भी जानकारी नहीं थी कि प्रेमा देवी गौशाला में 10 एकड़ जमीन है। ये आपकी सांस्कृतिक विरासत है, ये आपकी धरोहर है। और हो सकता है कि भविष्य में कुछ ऐसा हो कि गौशाला का कुछ और स्वरूप हो। जहाँ तक प्रबंधन की बात है, मुझे बताया गया बहुत कुछ, थोड़ी सी जमीन है जो मेरे पास इंक्रोचमेंट है। मैं हमारे सीओ साहब हैं, हम लोग कुछ समय के बाद उसको पैमाइश कराएंगे। और पूरा मंडल प्रशासन है, हमारे थाना अध्यक्ष हैं, बहुत ही कर्मठ अधिकारी हैं, मेरे साथ पहले भी काम कर चुके हैं। हमारे एसडीपीओ साहब हैं, दिन रात आप 2 बजे रात को भी फोन कीजिएगा तो हमारे एसडीपीओ साहब हाजिर हैं। इनकी कर्मठता है और बहुत लंबा इनको अनुभव भी है। हम लोग जहाँ भी कोई जमीन होगा अतिक्रमण मुक्त हम कराएंगे, मैं अपने ही कार्यकाल में कराऊंगा। दूसरी बात रह गई जो डिबेट होता है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, डिबेट अच्छी बात है, पॉजिटिव डिबेट होनी चाहिए।